आपके मन में ये जरूर आता होगा कि मैं कितनी वोकैब कर लूं तो सफिशिएंट हो जाएगा, 3,000, 5,000 या 10,000। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी वोकैब सफिशिएंट नहीं होगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 10,000 वोकैब कर लिया तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझसे नहीं आता है। आप भले ही 10,000 वर्ड कर लें, 20,000 वर्ड कर लें, फिर भी आपको एग्जाम में नए वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यदि आप किसी टीचर को भी कहते हो कि उन्हें सब वर्ड आते होंगे या वो पेपर में 200 में से 200 नंबर ले आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरी की पूरी वोकैब आए और आपसे बन जाए। तो हम कितनी वोकैब करें और कहां से करें, तो सबके मन में ये सवाल रहता है। तो आप सबसे पहले जो सब करते हैं उतना तो करना ही पड़ेगा यदि कंपटीशन में आपको रहना है। तो क्या क्या करना है? पहली प्रीवियस ईयर वोकैब आपको करना ही है, मस्ट है। अब उसके बाद आप क्या करें? तो जब द हिंदू आप सुनते होंगे कि क्लोज टेस्ट में सीधे का सीधा एडिटोरियल उठ के आ रहा है, तो द हिंदू की जो भी रिलीवेंट वोकैब है, रिलीवेंट जो बार बार यूज होती है, आपको वो करना है। ठीक है, आपको वर्ड पावर मेड इजी भी करनी है। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हमें वोकैब करना कैसे है और कितनी करना है डेली, तो हम ये देखते हैं। आपको वोकैब इतनी करना है जितनी आपकी क्षमता हो। जैसे आपको ऐसा नहीं करना है कि 100 वर्ड डेली याद करने लगे। अब आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम टाइम से आपको रिवीजन भी करना है। यदि आप 6 दिन वोकैब याद कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर रखें कि आप कोई भी नया वर्ड ना पढ़ें, सिर्फ आप उस वर्ड को, जितने आपने वर्ड पढ़े हैं 6 दिन में, उनका रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप याद रख पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, आप उस वर्ड को रिटेन नहीं कर पाएंगे भले ही आपने उस वर्ड को पढ़ा रखा है। अब देखो, कभी भी ऐसा नहीं करना है लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप 10,000 वर्ड करने लगे या आप बहुत ज्यादा वर्ड करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। जितने रिलीवेंट सोर्सेज हैं आपको पता है, सिर्फ वहीं से ही आप वोकैब करें। आपको पता है कि आपको वोकैब में 1 वर्ड करना है, इडियम एंड फ्रेजेस करना है, फ्रेजल वर्ब करना है और एंटोनिम सिनोनिम भी देखना है। तो आप एंटोनिम सिनोनिम में ज्यादा अपना वक्त बर्बाद ना करें। जो प्रीवियस ईयर है सिनोनिम वहीं बस कर लें, एंटोनिम में आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। आप नहीं भी करोगे तो भी आप कर जाओगे, क्योंकि यदि हम मेंस की बात करते हैं तो 3 आपको एंटोनिम देखने को मिलते हैं और 3 सिनोनिम देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से आपको 3 से 4 तो वैसे ही आ जाएंगे यदि आपने अच्छे से वोकैब कर रखी है। तो आपको ये भी नहीं करना है कि आप ये सोचो कि मैं पहले पूरे इडियम्स फ्रेजेस कर लेता हूं, जैसे ही इडियम फ्रेजेस एंड होंगे मैं फ्रेजल वर्ब कर लूंगा या 1 वर्ड कर लूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया था जीएस वाली स्ट्रेटजी में कि आपको सभी को इक्वली लेकर चलना है। आप सभी को इक्वली लेकर चलेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत समय निकल जाएगा और आपके इडियम एंड फ्रेजेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आपको सभी लेकर चलना है और आपको ऐसा नहीं करना है कि 50 वर्ड इकट्ठे याद करना है। आपको लिमिटेड रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 2020 की जो एसएससी सीजीएल की डेट है वो लगभग, मुझे भी लगता है कि 2021 में ही इसका पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेली अपनी क्षमता के अनुसार 20 वर्ड या आप 10 वर्ड ले सकते हैं। जैसे आप फ्रेजल वर्ब 10 कर सकते हैं या आप 1 वर्ड 20 देख सकते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस इजी होता है तो आप उनको 50 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब उनको याद रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो यदि आपने 20 दिन यदि वोकैब किया और आपने 21वें दिन यदि नहीं पढ़ा या 22वें दिन नहीं पढ़ा तो आपके वो पूरे 21 दिन बर्बाद हो गए। तो आपको रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन आपको करना ही है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड जेन्युइन पीडीएफ मिलेगी, चाहे वो 3000 वर्ड की रूट वर्ड की पीडीएफ हो या फिर नियॉन पब्लिकेशन की क्लोज टेस्ट हो या अमन वशिष्ठ सर की वोकैब प्रो हो। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।